जब लगा मेरी हस्ती का मुझको पता जब लगा मेरी मस्ती का मुझको पता जब लगा मेरी मस्ती का मुझको पता जब लगा मस्ती का मुझको सिवा मेरे अपने सिवा मेरे अपने कहीं कुछ ना मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कहाँ लेके आई कहाँ लेके आई ओ कहाँ ले गया कहाँ लेके आई मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई मुझे मेरी जय श्री राम। सभी में अलग में ही मैं हूँ सभी में अलग में सभी में अलग में ही मैं हूँ सभी में अलग में ही मैं हूँ सभी में अलग में ही मैं हूँ सिवा मुझे मेरे मस्ती कहाँ लेके आई मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जय हो। न सुख है न दुखी है न शौक है कुछ के न सुख है न दुखी है शौक न कुछ की न सुख है न दुख है न शौक है कुछ भी न सुख है सुख ना सुखना सुखना अजब है ये अजब है ये मस्ती अजब है ये मस्ती पिया कुछ ना मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए कहाँ लेके आए कहाँ लेके आए कहाँ लेके आई कहाँ लेके आई मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई।
ये सागर ये लहर ये प्यार ढूंढे, ये सागर ये सागर ये लहर, ये सागर ये लहर, ये सागर ये लहर ये प्यार ढूंढे, ये सागर ये लहर 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 ये प्यार ढूंढे। कल्पित है जल के कल्पित है जल के, कल्पित है जल के सिवा कुछ न। मुझे मेरे मस्ती कहाँ लेके आए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, कहाँ लेके आए, कहाँ लेके आए, कहाँ ले गया, कहाँ लेके आए, कहाँ लेके आए, कहाँ लेके आए, कहाँ मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, कहाँ लेके आए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने विवेक से चॉइस गुरु बनाए थे। वो किसी गुरु के घर पर नहीं गए थे कि गुरुवर आप मेरे गुरु बन जाइए, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, ये नारियल पकड़ी ली, ये 11,000 रुपए दक्षिणा पकड़ी है और हमारे गुरु बन जाइए। दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने विवेक से गुरु बनाया और जो वास्तविक हमेशा उसका पूजन करते रहो, हमेशा उसकी छवि हृदय में धारण करते रहो। वर्ण आश्रम व्यवस्था का वर्णन किया कि 4 प्रकार के वर्ण है ना उसमें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कर्म है 6 कर्म है ब्राह्मण के, पढ़ना पढ़ाना यज्ञ करना कराना और दान लेना और दान देना। क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, वैश्य का कर्म है धन उपार्जन करके गौ सेवा करना, समाज सेवा करना, शूद्र का कर्म है सेवा करना सबकी। तो परीक्षित ने कहा कि क्या यही धर्म स्त्रियों पर भी लागू होता है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि स्त्रियों पर इसका कोई धर्म लागू नहीं होता, ये 4 सिर्फ पुरुषों के लिए। ना तो स्त्री पर कोई जाति लागू होती है और ना ही कोई धर्म बंधन। वो तो जिस जाति के साथ जाती है उसी जाति की बन जाती है, जिस समाज में जाती है उसी समाज में बन जाती है। इसलिए स्त्री के लिए तो सबसे बड़ा गुणी धर्म यही है कि वो अपने पति की ही सेवा करे और पति को ही गुरु बना करके उससे शिक्षा ग्रहण करे। अब आप कहोगे कि भाई स्त्री को तो पति का ही गुरु, पति को गुरु बनाना चाहिए, इसका क्या कारण है? क्या स्त्री को बाकी जो दूसरे गुरु है उनका आश्रय नहीं लेना चाहिए? तो भाई भागवत धर्म तो इसको मना करता है। एक गृहस्थ स्त्री को गृहस्थ व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए, गृहस्थी को गृहस्थी को गुरु बनाना चाहिए, सन्यासी को सन्यासी को गुरु बनाना चाहिए। और स्त्री को हमेशा अपने पति के अलावा किसी को गुरु बनाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि स्त्री को सिर्फ 5 व्यक्तियों के अलावा किसी के चरण छूने का अधिकार शास्त्र में नहीं बताया है। और अगर गुरु बनाओगे तो उसके चरण भी छूने पड़ेंगे, तो गुरु जी और चेली जी दोनों ही पाप के अधिकारी हो जाएंगे। तो 5 कौन हो गए? माता पिता, सास ससुर, 5वां पतिदेव। तो इन्हीं के आश्रय में रहना चाहिए। इसलिए जो भी स्त्रियां होती है जो अलग अलग गुरुओं को धारण करती है, उनसे सबसे ये निवेदन है कि आपके पतिदेव ही आपके गुरु हैं। वो 56-57 गुरु बनाएंगे और सबका गुण अपने आप में रख लेंगे और आपको शिक्षा दे देंगे, तो आपके गुरु तो वही बन गए।
तो दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने विवेक से गुरु धर्म को स्वीकारा और जिनसे जो भी प्राप्त हुआ शिक्षा ग्रहण कर ली। यदु महाराज को वहां से विदा किया। उसके बाद उद्धव जी महाराज को परम भागवती शिक्षा दी। भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, तुमने परम तत्व को भली भांति जान लिया है ना, इस तत्व का उपदेश किसी नास्तिक के सामने मत करना। ऐसा व्यक्ति जो भगवान का भक्त ना हो, मैंने जो तुमको उपदेश दिया है उद्धव, वो किसी को मत देना। जो भगवान का भक्त हो, वैष्णव हो, उसको ही इस ज्ञान का दान देना। तुम्हारी मति स्थिर हो गई है तो अब तुम चले जाओ उत्तराखंड की यात्रा पर, बद्रिकाश्रम चले जाओ। वहां पर तुमको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। उद्धव जी महाराज चाहते नहीं थे भगवान को छोड़ना, फिर भी भगवान ने आज्ञा कर दी कि जाओ, मैं तुमको वहीं पर मिलूंगा। तो भगवान की चरण पादुका अपने माथे पर रख ली उद्धव जी महाराज ने और भगवान की 3 परिक्रमा करी। और जिस प्रकार भरत जी महाराज भगवान की चरण पादुका लेकर के अयोध्या चले गए, उसी प्रकार उद्धव जी महाराज भी भगवान की चरण पादुका लेकर के बद्रिकाश्रम की यात्रा पर चले गए। वहां पर बद्रिकाश्रम गए। गंगोत्री महाराज क्या हो गए? ब्रज की लता पताओं में ही विलीन हो गए। और आज भी उद्धव जी महाराज ब्रज की लता पताओं में विराजमान है। और जो भी ब्रज मंडल के भक्त जाते हैं, उनके चरणों की धूल को मस्तक पर रख करके अपने अद्भुत कृतार्थ अनुभव करते हैं। बोले उद्धव जी महाराज की जय हो। परीक्षित ने कहा कि उद्धव जी के जाने के बाद द्वारका